नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कविता और इस पाठ के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। इस पाठ के अध्ययन बिंदु के अंतर्गत हम पहले शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे, फिर प्रसंग एवं सरलार्थ अध्ययन करेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसे आप सभी भैया बहन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इससे पूर्व हमने भाग 1 में कवि द्वारा पक्षियों की स्वतंत्रता की भावना को दर्शाया था। आगे के 3 पद्यांश में कवि पक्षियों की इच्छाओं के बारे में हमें बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वो हमेशा ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भाग 2 में हम चौथे, पांचवें और छठे पद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें शब्दार्थ, प्रसंग, सरलार्थ या व्याख्या देखेंगे। ये पद्यांश इस प्रकार हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र बने रहने की बात करता है। पद्य नंबर 4। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पद्य 4 के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार हैं। शब्दार्थ: अरमान अर्थात इच्छाएं, नभ यानी आकाश, तारक अर्थात तारे। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के कक्षा सप्तमी की पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई हैं, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पक्षियों की आजादी की बात कही है और पक्षियों की इच्छाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं और जब वो आसमान की सीमा छूना चाहते हैं तो वे अपनी चोंच में अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं और वह यह सब कार्य स्वतंत्र रहने पर ही कर सकते हैं। पद्य नंबर 5। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पद्य 5 के शब्दार्थ, प्रसंग एवं सरलार्थ इस प्रकार हैं।
पद्य 5 के शब्दार्थ हैं क्षितिज, धरती और आकाश का मिलन, होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा, सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, प्रसंग पूर्व की तरह ही समान रहेगा। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के कक्षा सप्तमी की पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई हैं, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पक्षियों की आज़ादी की बात कही है और पक्षियों की इच्छाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात वो सीमाहीन आसमान को छूने के लिए अत्यंत कोशिश करते हैं और इसी होड़ा होड़ी में वह कई बार आकाश की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सीमा को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो गया है, या फिर कई बार उड़ते हुए वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्हें निराशा होती है और आसमान में उड़ते हुए मंजिल पाने की इच्छा में उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। कई बार तो अधूरे मिलन की इच्छा लिए ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस पद्यांश में यही है कि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उन्हें उन्मुक्त गगन में सीमाहीन क्षितिज तक उड़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पद्य 6 नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पद्य 6 के शब्दार्थ, प्रसंग एवं व्याख्या या सरलार्थ इस प्रकार से हैं। शब्दार्थ है नीड, नीड का मतलब होता है घोंसला, आश्रय अर्थात शरण स्थल, आकुल अर्थात बेचैन, विघ्न अर्थात बाधा। प्रस्तुत प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के कक्षा सप्तमी की पुस्तक बसंत भाग 2 से ली गई हैं, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पक्षियों की आज़ादी की बात कही है और पक्षियों की इच्छाओं के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए इंसान पेड़ की डाली भी न दें, यदि चाहे तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालें, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी इस उड़ान में किसी भी तरह की परेशानी या बाधा मत डालें। कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि चाहे पक्षियों को रहने के लिए घोंसला न दे, पेड़ की डाली न दे, उनका शरण स्थल चाहे तोड़ दे, छिन्न भिन्न कर दे, नष्ट कर दे, परंतु उन्हें जो उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी इस उड़ान में वो किसी तरह की बाधा नहीं डालें।
पद्यांशों के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, चोंच में पक्षी क्या चुगना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 3, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी का भाव स्पष्ट करें, अर्थात सरलार्थ लिखें। प्रश्न नंबर 4, निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखें। पहला है आकाश और दूसरा है पक्षी। धन्यवाद।